प्रोस्पेक्ट हो जाता है कि आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, ट्रेल राइडिंग, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़े से दर्शन, मन की शांति, ट्रैवल सब एक साथ कर सकते हो भी अंडर 2000 रुपीज़ में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स, वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रिप्स टू एंजॉय सो मेनी थिंग्स इन वन गो। ये देखो क्या व्यू आ रहा है। तो गाइस अब हम चल रहे हैं नैमिषारण्य धाम, जो लखनऊ से बहुत ही कम दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे आप बस से पहुँच सकते हो, अपनी कार से, और बाइक राइड्स के लिए भी जा सकते हो। और यहाँ जाने के कई फ़ायदों में से एक है, एक तो ये लखनऊ के बहुत पास पड़ जाता है, दूसरा आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो सकते हो। इसकी कहानी जो है मैं व्लॉग में आपको आगे बताऊँगा कि क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो बिना देरी करते हुए चलिए इस मजेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलिए चलते हैं नैमिषारण्य। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लगभग 93 किलोमीटर्स की हमारी जर्नी है। अगर आप लखनऊ में गोमती नगर वगैरह से जा रहे हो, अगर आप किसी और जगह से जा रहे हो, तो भी लगभग जो मिश्रिक नैमिषारण्य चक्र तीर्थ जहाँ मेन जगह है वो लगभग 93 किलोमीटर्स पड़ती है। तो अगर आप राइड वगैरह के लिए जा रहे हो तो एक 100 किलोमीटर्स की राइड आप इंजॉय कर सकते हो अपने बाइक या पर्सनल व्हीकल से। सो बेसिकली आवर राइड इज़ हियर। वो पीछे वाली गाड़ी, देखते हैं आज कौन कौन चल रहा है अपने साथ। आई एम नॉट श्योर कौन कौन चलने वाला है। आज की इस अमेजिंग जर्नी में मैं हूँ, मेरे बाजू में ड्राइवर भैया, पीछे डैड हैं, और एग्जैक्टली मेरे पीछे चाचा हैं। और आज का ये जो अमेजिंग सफ़र होने वाला है, इसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो आज हम नैमिषारण्य जाने की जो शुरुआत है वो हमने की किसान पथ से। ये आपको जो रास्ता है वो बीबीडी क्रॉस करने के बाद लेफ्ट लेके मिल जाता है। और इस रास्ते की सबसे खास बात तो ये है कि फिलहाल यहाँ पे ना कोई टोल है, ना कोई ट्रैफिक है। ट्रैफिक एक्चुअली ना के बराबर, और सीनरी तो है ही बढ़िया। तो आप जब इस रास्ते पे आओगे तो ड्राइव का मजा आप ले सकते हो। खुली सड़कों को देख के एक अलग ही सुकून मिलता है, मजा आता है कि आप अपनी जी मर्जी से ट्रैवल कर सकते हो। और आप रास्ता ना भूलो, इसके लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं। तो आप बस बोर्ड फॉलो करते चले जाओ और आप अपने रास्ते पे पहुंच जाओगे। अब हम आ गए सीतापुर हाईवे पे, क्योंकि ये ज्वाइन करता है सीतापुर हाईवे पे। भाई ये वाला हाईवे पे जरा केयरफुल ड्राइव कीजिए। ये जो हाईवे है वो चलता हाईवे है, यहाँ पे लोकल बस और ये जो लोकल ऑटोज है उनसे थोड़ा बच के ट्रैवल कीजिए। फिर आ जाता है हमारा टोल। यहाँ पे 55 रुपए का टोल आपको पड़ेगा आप जब लखनऊ से जाओगे सीतापुर की ओर। और अगर आप सेम डे लौट के आ रहे हो तो आपका जो टोल अमाउंट है वो खाली 35 रुपए लगता है आपको। अब हम पहुंच गए नैमिषारण्य धाम, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं सिंधौली। सिंधौली पे आप जैसे ही एंटर करोगे आपको वेलकम टू नैमिषारण्य धाम का बोर्ड दिख जाएगा, और वहां पे आपको एक मस्जिद दिख जाएगी, जिसके बाद आपको लेना है लेफ्ट। अब आपका जो सफर है वो कल्ली चौराहे की तरफ के लिए है। यहाँ पे भी जरा केयरफुल ड्राइव करना, हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा, गांव का इलाका है, लेकिन आप बोर्ड्स को हमेशा फॉलो करते रहिए, नहीं तो गूगल मैप तो है ही आपको गाइड करने के लिए। और इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि हरा भरा रास्ता है, पेड़ों से लदा हुआ, और बड़ा सुकून और रिलैक्सिंग ड्राइव होती है। और अगर आप थोड़ा सा सुबह जल्दी के टाइम पे निकलेंगे तो आप मज़ा भी ले सकते हैं इस ड्राइव का। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको गन्ने वगैरह के इस सीजन में ट्रक वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आपको गन्ना खाने का मन है तो एक ट्रक से खींच के जरूर खा लेना। भाई मैंने तो खाया था, अगर आप खाओगे कि नहीं मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से हम पहुँचते हैं कल्ली चौराहे की तरफ। कल्ली चौराहे आने से पहले आपको ऊपर एक बोर्ड दिख जाएगा, नैमिषारण्य धाम 10 किलोमीटर टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अगर आप ये बोर्ड मिस कर जाते हो गलती से, हालांकि आप मिस करोगे नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी कर जाते हो, लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा गेट आएगा जहां से आपको लेफ्ट लेना है नैमिषारण्य धाम जाने के लिए। यहाँ से अब हमारी दूरी जो है सिर्फ 10 किलोमीटर बचती है, और ये वाली रोड बिल्कुल खाली है। बहुत मजा आएगा आपको इस वाली रोड पे ड्राइव करके, सुकून भी मिलेगा, आंखों को प्लेजर मिलेगा, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ में इतनी खाली सड़कें अब देखने को नहीं मिलती हैं, वो भी पेड़ों से ढकी हुई। तो ये वन ऑफ द फेवरेट। तो 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नैमिषारण्य धाम। और सबसे पहला काम यहाँ पे आके जो मैं करता हूँ, या आप भी कर सकते हो, भाई सर्दियों का मौसम है, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे प्रीत वैष्णो भोजनालय में। यहाँ पे चाय और खाना बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बिफोर आप नैमिषारण्य में अंदर एंटर कर रहे हो उससे पहले ये पड़ जाता है, प्रीत वैष्णो भोजनालय, श्री राम धर्मशाला, AC रूम्स, रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल। चलिए अब कुछ खाते हैं, पहले चाय पीते हैं एक्चुअली, और कुछ खा भी लेंगे, लगे यार चिप्स खाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा भूख है नहीं, घर से खा के चला था मैं। चलिए तो यहाँ पे आने के बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न ये भी पड़ जाता है कि एक तो ये क्लीन है, दूसरा यहाँ की सर्विस अच्छी है, और खाना पीना जो भी लोगे वो बढ़िया मिलेगा। चलिए पहले चाय ऑर्डर करते हैं। अरे भैया
आप चाय ले आओ और एक वो पीले वाले चिप्स दे दो यार, एक पैकेट। चाय कितनी? एक, अरे अकेला आदमी हो। तुम्हारी बढ़िया गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय और चिप्स आ चुके हैं, चलिए एंजॉय करते हैं भाई। ऑलवेज दी बेस्ट। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट हो जाएगा, तो आप कभी आ रहे हो और आपके पास कैश कम है तो आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। तो देखो भैया, अगर आप कभी भी आ रहे हो यहाँ पे नैमिषारण्य और आपको टिर्री या ई रिक्शा करने की ज़रूरत हो तो भैया का नंबर है, भैया भी बताएंगे, हम स्क्रीन पे मेंशन करा देंगे, इनसे आप हेल्प ले सकते हो। भैया बता दीजिए अपना नंबर बताइए। 88, मेरा नंबर है 8896801051। और आपका शुभ नाम? अवधेश गिरी। अवधेश गिरी, गिरी ठीक है ऑटो सर्विस। ठीक। तो भैया ने अब हमें उन्हीं के एक और ई रिक्शा में बैठा दिया है, जहाँ पे हमारे आज हमें लेके जा रहे हैं सुचेंद्र कुमार भैया, रुद्रावत लेके जा रहे हैं। भैया कितनी देर लगेगी पहुँचने में? 30 मिनट। 30 मिनट? कितना किलोमीटर पड़ता है? 8 किलोमीटर। 8? तो चलिए गाइस, 8 किलोमीटर का रास्ता है, चलिए देखते हैं, कुछ मज़ेदार दिखेगा तो भैया हमें बताएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं रुद्रावत, एक जगह है यहाँ पे। यहाँ की खासियत क्या है ये मैं आपको तुरंत बताऊंगा अभी आगे, लेकिन यहाँ आने के जो रास्ता है वो थोड़ा सा बम्पी है, थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कोशिश करना है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी लेके ना आओ, मतलब एसयूवी टाइप जैसे होती है ना। तो अगर आप छोटी टाइप गाड़ी लेके आओगे तो यहाँ कंफर्टेबली पहुँच जाओगे। आप बाइक वगैरह से आओगे तो भी, या फिर टिर्री से। यहाँ पे दादाजी दूध चढ़ता, हाँ। आप बेलपत्री, हाँ। 5 फल मिलते हैं। इसमें कोई फल भगवान स्वीकार करते वो नीचे जाता, जो प्रसाद देते हैं वो ऊपर आता है। अच्छा। नीचे गुप्त शिवलिंग ये स्वयं शंभु हैं। अच्छा, आप मतलब पानी के अंदर गुप्त शिवलिंग है और यहाँ पे स्वयं शंभु है। जी। अच्छा, ये प्रसाद कितने का होता है भैया यहाँ पे? ये 20 रुपये का है, 50 रुपये का है, क्या दो रेट दोनों है में? जी। इसमें 5 प्रकार के फल है, इसमें 5 फल हैं। ओम नमः शिवाय। बस बस बस, ऐसी गिलास में जल भर लो, थोड़ा यहाँ से जल भर लो। अच्छा, यहाँ से जल भर ले। जल भर लो, इधर रख लो, लीजिए। ये मंदिर में चलेगा। इसमें बेल पत्ते थोड़ी ले लो, बेलपत्री थोड़ी ले लो, थोड़ी थोड़ी सी लें? हाँ। नहीं, जल में धुलो। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय नमः, रुद्राय शिव नमः। अपन छोड़ दो, छोड़ दे? छोड़ दो। ओम नमः शिवाय, छोड़ दो। ओम ओम नमः नमः शिवाय। और इसमें से फूल ले लो थोड़े, पुष्पम समस्या छोड़ो, छोड़ दो। देखो बेलपत्ती नीचे बैठ गई जी। अब इसमें से 3 फल ले लो। 3 फल तो हमने लिए। 3 फल ले लो, प्रसाद अपन यही छोड़ो। ये हमने ले लिए 3 फल, यही छोड़ दो, छोड़ो प्रसाद अपन। ये प्रसाद है, उठा लो। एक स्वीकार कर लिया शिव जी। शिव जी ने हमारा एक प्रसाद भी स्वीकार कर लिया। बहुत बहुत देखो ये नंदी बैठी है जी, नंदी इसके बाबा। आगे गुप्त है। जी, इसमें पानी बाढ़ के वजह से अपने को ढक लिया। हाँ। यहाँ चारों तरफ बैठ पूजन होता है। इसमें पानी बढ़ा, उनके नाम पर यही चढ़ा दो। अच्छा, ये चढ़ गया, ये चढ़ ये गया। स्वीकार कर लिया, ये आपको प्रसाद है। आप जो बचा है ये शिव मंदिर में चढ़ा दो ऊपर। अच्छा, वो ऊपर आ गया था, तैर गया था, लेकिन मैंने जो दूसरा फल चढ़ाया था वो शिवजी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये मेरा प्रसाद है, वो शिवजी ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अब मंदिर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि आप जब नीचे जाओगे तो वहाँ पे नीचे गुप्त शिवलिंग है, ऊपर यहाँ पे स्वयं शिवलिंग जी, शिव जी का जो है मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पे। तो आप वहाँ पे पहले प्रसाद चढ़ाते हो और बहुत सारे फल जो तैर जाते हैं वो आपका प्रसाद होता है, यानी कि शिव जी ने वो आपको प्रसाद दिया है। और जो नीचे चले जाते हैं वो शिव जी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अलग अलग फल तैरते हैं, अलग अलग नहीं। ये भी बड़ी एक मिस्ट्री है यहाँ पे कि कैसे तैर जाते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यही यहाँ की खासियत है। भैया एक बार दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। भैया जी, मेरा नाम सुचेंद्र कुमार है। अच्छा, तो भैया रुद्रावत जाने और आने के हम जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं
अमूमन कितने पैसे लगते हैं अगर कोई सही भाव बोले तो? एक मेंबर का 100 रुपये पड़ जाता है आने जाने का। अप एंड डाउन। और आपका फ़ोन नंबर क्या होगा? 8127756616। तो कोई अगर आपका फ़ोन नंबर देख के हमारा ब्लॉग से बताया कि हम आए थे तो आप उसे ले जाएंगे रुद्रावत घुमाने? बिल्कुल ले पूरा नैमिष घुमा देंगे? पूरा नैमिष घूमिए। कितना टाइम लगता है यहाँ से आके जाने में? कहाँ भी है सर? यहाँ से रुद्रावत जाना और आना 30 मिनट लगता है। 30 मिनट लगता है। थैंक यू भैया। तो हम लोग जो है दर्शन करके आ गए। अब लग रही थी भूख और हमने ऑर्डर कर दी है। देखो यहाँ पे प्लेन थाली 120 की मिलेगी आपको, स्पेशल थाली 220 की और ट्रीट स्पेशल थाली 270 की। और मैंने ऑर्डर करी है ये स्पेशल थाली जिसमें एक दाल, ड्राई वेज, पनीर, करी, बेबी नान, एक मिस्सी रोटी, जीरा राइस, अचार, सलाद, रायता, स्वीट पापड़। ये 220 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आप जब आ जाएगा तो आपको क्वांटिटी भी दिखाते हैं। तो ये है हमारी थाली एंड वास्तव में इट्स वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि देखो राइस भी है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, ये सूखी सब्ज़ी है, ये होगा रायता और ये मीठे में है और सैलड। सुपर। व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे इस होटल में आपको यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएगा। ये 4 लोगों के सोने के हिसाब से जगह है यहाँ पे। और विंटर में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देने हैं 1500 और अगर आप हीटर लेते हो तो 300 एक्स्ट्रा। और आप समर में आते हो क्योंकि यहाँ पे एसी भी है तो आपको 2000 रुपीज़ यहाँ पे लगेंगे। भैया को देख लीजिए, भैया का फ़ोन नंबर जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी अभी आ रहा होगा। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भैया से आप डायरेक्टली ले सकते हो। और क्लीन है, देखो रूम, बेड भी क्लीन है, रूम भी क्लीन है, एम्पल स्पेस है और वॉशरूम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्चुअली, ये देखो क्लीन है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी वैसा मिलने वाला गीज़र के साथ मिलेगा, तो इट्स ऑल क्लीन। तो गाइस गजब का हमारा लंच हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं ललिता देवी मंदिर यानी कि माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन करने। तो बिना देरी करते हुए चलिए वहाँ चलते हैं अब। तो आप जब मेन रोड से आओगे कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे रास्ता देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे खूब सारी शॉप्स वगैरह हैं देखने के लिए, ये तो यहाँ की वाइब दे देती हैं। अब हम जो जाएंगे, अब हम जाएंगे लेफ़्ट साइड वाले रास्ते से, जहाँ पे ये बोर्ड आप देख लीजिए। अब हम चक्र तीर्थ वाला जो गेट है वहाँ से माँ ललिता देवी के मंदिर के दर्शन करेंगे। ये रहा मंदिर। अगर आप लोग पहले आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं आए हैं तो देख के बाहर से कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट में आपका फ़ीडबैक ज़रूर जानना है। फीडबैक इज़ वेरी ज़रूरी गाइज़, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट दिखा सकूं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूं। चलिए अब माँ ललिता देवी के दर्शन करते हैं। तो ये है माँ ललिता देवी मंदिर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्रेंस है। चलिए दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो ये है हमारा जो है प्रसाद हमने लिया है, ये है 51 रुपीज़ का हमने यहाँ पे ले लिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। चलिए अब अंदर चलते हैं और माँ के दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं चक्र तीर्थ की तरफ। माँ ललिता देवी के दर्शन हो गए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन अगर मेरे किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगे अंदर वाले तो मैं डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा शेयर करके। क्योंकि आज वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे तो फिर मैंने कैमरा दिखाया भी नहीं। और वहाँ पे पेंटिंग भी चल रही थी एक्चुअली आज। ये आप उस वाले गेट पे चलना जो आगे वाला है ना। तो ये है मेन एंट्रेंस चक्र तीर्थ जी का, लेकिन हम दूसरे वाले गेट से चलेंगे। आ जाओ। ये ब्रह्म मनोमय चक्रकुंड है। अच्छा। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ है तो 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किया है कि महाराज हमें कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के तपस्या कर सकें। तो ऋषियों की प्रार्थना पे भगवान ब्रह्मा ने अपने मन को एक चक्र रूप में प्रकट किया है। कहा इस मेरे मन रूपी चक्र के साथ जाइए, जहाँ पे गिरेगा वही पवित्र भूमि होगी। अच्छा। तो चक्र पूरे विश्व में ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ अंततः आकर उसकी नेमी यहाँ पर क्षीण हुई है। यहाँ पे हाँ, नेमी क्षीण यानी उसकी धुरी यहाँ पर क्षीण हुई है। तो आरण्य पहले से था, तो नेमी क्षीणते आरण्य तत् नैमिषारण्य, इसी से नाम इसका नैमिषारण्य पड़ा। लेकिन उस चक्र में इतना वेग था कि उसने 6.5 पातालों का भेदन किया। तो उसको रोकने के लिए माता सती के हृदय स्थान पे विद्यमान ललिता देवी से 88,000 ऋषियों ने आग्रह किया। तब उन्होंने चक्र की शिखा को रोका है। तब 84 कोस यानी 252 किलोमीटर की परिधि में बैठकर ऋषियों ने तपस्या किया, अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति किया और ये सिद्ध किया कि आने वाले कलिकाल में जब भी मनुष्य यहाँ पर आकर जब तब पूजन करेगा तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ति होगी। इसीलिए इसे चक्र तीर्थ बोलते हैं।
आप जब यहाँ तक आओगे तो डिपेंड करता है कि आप बस से आ रहे हो, कार से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो। वो तो आपका पेट्रोल डिपेंड करता है। 93 किलोमीटर लगभग गोमती नगर से पड़ता है। बाकी आपके यहाँ से कितना पड़ेगा वो आप मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद आप बस से अगर आते हो तो लगभग आपका 250 रुपये के आसपास का यहाँ तक आने का किराया लगता है। लेकिन आपको फिर भी अगर मैं पॉइंटर्स बता दूँ तो बात ऐसी है कि आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको सबसे पहले सिंधौली आना है, ठीक है, सीतापुर वाले हाईवे से होते हुए। सिंधौली से आप कल्ली चौराहे आओगे और फिर वहाँ से आप नैमिष पहुँचोगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो खाना खाया उसका जो कॉस्टिंग पड़ा वो 220 की थाली थी, 20 रुपये की चाय थी, फिर 20 रुपये की दोबारा चाय, ऐसे करके वो लगभग 300 वो पड़ता है। 100 रुपीज़ हमें वो पड़ा। तो ऐसे करके हमारा अगर आप इस टोटल ट्रिप का कॉस्टिंग देखते हो तो राउंड अबाउट 2000 में आपका ये ट्रिप हो जाता है, और बल्कि कम में हो जाता है, लेकिन राउंड अबाउट 2000 में आप ये वाला ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस हम वहीं आ गए जहाँ से आज सुबह सुबह जर्नी हमने शुरू की थी। चलिए घर चलते हैं, मम्मा से मिलते हैं। हेलो, हम वापस घर आ गई।